भाई आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया और उसके बाद जो है जिनका हो गया है भाई और जिनका नहीं हुआ है दोनों परेशान है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए और कमेंट में भी देख रहा था अभी जब मैंने वीडियो डाली थी। तो भाई जिनका हो गया है उनको इस बात का डर होगा कि फाइनल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी डीबीपीएसटी की कट ऑफ आई है, ठीक है, उसके बाद फाइनल मतलब कि फिर फिजिकल होगा, डीबीपीएसटी के बाद फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। लेकिन अभी किसी को अपने नॉर्मलाइज नंबर नहीं पता। अब आपने देखा यूपीएसआई में भाई बहुत सारे बच्चे लास्ट स्टेज तक गए और बाहर हो गए। ऐसे 2024 वाली जो वैकेंसी थी कांस्टेबल की, उसमें कई सारे बच्चे जो थे भाई मतलब इनके नंबर अच्छे खासे थे, लेकिन फिर भी फाइनल कट ऑफ बहुत बढ़ गई और आपके जो बच्चे हैं वो बाहर हो गए फाइनल में। तो अभी भी भाई देखो, पहले तो कट ऑफ ही मतलब कि ऐसी है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था इतनी कट ऑफ जाना। और इस वीडियो में कुछ चीज़ों पे मांग करेंगे और मैं चाहता हूँ आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है भाई, उनसे भी बोलना कि इसके बारे में बात करने के लिए। जिनका हो गया भाई उनके लिए तो ये बहुत मतलब कि बड़ी चीज़ है, क्योंकि आगे उनको देखो, अब जिनका नहीं हुआ है उनको तो भाई ये है कि अब दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। लेकिन जिनका हो गया, ठीक है, उनको एक ये रहेगा आइडिया कि भाई हमारी शिफ्ट में इतना नॉमिनेशन मिला है, हमें आगे की तैयारी करनी है नहीं करनी है। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे भाई पर्सनल अपना वो लेके आ जाएंगे कि हमारा इतना शिफ्ट थी, भाई हमारी शिफ्ट में तो इतने मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर शिफ्ट में अलग अलग वो नॉमिनेशन मिला है। मेरे पास ही बहुत सारे अभी कमेंट आए, उसमें बोल रहा था भाई कि मतलब मेरे को तो मिले हैं, मतलब कि सेम शिफ्ट है उसकी और उसके दोस्त की, लेकिन उसके दोस्त को ज़्यादा नंबर मिल गए, उसको कम मिले हैं। तो मतलब कि नॉर्मलाइजेशन ये फेयर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है तो भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं, देखो नॉर्मलाइजेशन मतलब कि कह देंगे भाई कि 20 नंबर बढ़ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन में, इसलिए 258 कट ऑफ चलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिनके 250 भी कट ऑफ मतलब के नंबर थे, और जो कि 8 की पहली शिफ्ट जो सबसे हार्ड मतलब कि निकल के आ रही थी, और ऑब्वियस सी बात है 8 की पहली आपकी हार्ड शिफ्ट थी। अभी मैं अपना डाटा भी दिखाऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी नॉर्मल मतलब कि नॉमिनेशन किसको ज़्यादा मिलना चाहिए था और किसको मतलब कि 0 नंबर मिलने चाहिए थे। और भाई अभी इसका मतलब कि अगर इतने नंबर बढ़े हैं 15-20, तो नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं था किसी भी शिफ्ट में। 15-20 नंबर का तो नॉमिनेशन भूल जाओ भाई, इतना नॉमिनेशन नहीं मिला है, बस वो मतलब कि जस्टिफाई करने के लिए कोई कुछ टीचर अब बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो 260 कट ऑफ मान लो, उसको 258 क्या मतलब कि तो 2 नंबर भाई इसको फॉर्मेलिटी के लिए मतलब कि मतलब 258 राउंड ऑफ फिगर के लिए कह रहा हूँ, 260 मान के चलो। और 260 भी अभी ये डीबीपीएसटी कट ऑफ है, इसके बाद तो फाइनल तो भाई, क्योंकि इसमें बच्चे जब बुलाए हैं उसके बाद अभी फाइनल जब आपकी 30,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो बढ़ के आएगी कट ऑफ, ये 270 भी जा सकती है, कोई उसमें भाई चौंकाने वाली चीज़ नहीं होगी। और यूआर कैटेगरी कह रहा हूँ, बाकी गर्ल्स में और बॉयज़ में इसमें कोई मतलब कि कट ऑफ में फ़र्क ही नहीं है, कि मतलब कि जितनी गर्ल बॉयज़ की जा रही है उतनी ही गर्ल्स की गई है। वहीं सेम भाई आपकी जो मतलब कि जो ओबी सॉरी एससी और एसटी है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल कैटेगरी से। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आपकी जो 8 की पहली शिफ्ट थी वो हार्ड निकल के आ रही थी, अंकित भाटी सर की जो डाटा के हिसाब से और मेरे डाटा के हिसाब से भी। तो जो डिफरेंस आ रहा था वो इतना नहीं आ रहा था, जैसे कि जो हार्ड शिफ्ट है और ईजी शिफ्ट है, ठीक है। अब कौन कौन सी शिफ्ट थी अपनी हार्ड और ईजी, वो मेरे पास डाटा ये है जो मेरे पास जो डाटा आया था। और ये एवरेज स्कोर भाई, जो पहले लोग कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा एवरेज स्कोर है फिर तो कट ऑफ ज़्यादा रह जाएगी, ठीक है, तो ये एवरेज स्कोर 2,000 के आसपास बच्चों का डाटा था। तो ये भाई जब डाटा कम होता है तो एवरेज स्कोर बढ़ के आता है। अगर ये 20,000 का हो जाता ना, तो यहाँ पर आप 10 नंबर माइनस कर लेते, 5 नंबर एटलीस्ट माइनस कर ही लेते, ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर, और फिर देखो भाई जो मेरे पास तो थोड़े जेन्युइन बच्चे थे, 2,000 बच्चे दिए थे डाटा, क्योंकि जो ज़्यादा मतलब भीड़ जब ज़्यादा होती है ना, तब ज़्यादा डाटा गलत दिया जाता है। तो आपने देखा होगा अंकित भाटी सर के उस पर जो है भाई बहुत लोगों ने अपने बड़ा चढ़ा के नंबर बताए, और आप में से भी कुछ होंगे भाई जो डाटा बिगाड़ने में पूरा सहयोग देते हैं। तो अब मैं इसके हिसाब से देखूं तो मैक्सिमम भाई 8 नंबर का नॉमिनेशन तो मिल भी रहा है। तो अगर मैं रॉ बेसिस पे देखूं अगर इस कट ऑफ को, तो 250, कि अगर 8 के पहले को मैक्सिमम 8 नंबर मिल भी गए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद भी जो है रॉ स्कोर पे 250 मतलब कि ये रॉ कट ऑफ है जर्नल की, नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं, रॉ कट ऑफ। यानी कि अगर चलो 8 की जगह मैं 10 भी मान लूँ तो 248 आपकी जर्नल की कट ऑफ गई है, अगर मैं रॉ बेसिस बात करूँ। तो भाई ये कहीं से भी कम नहीं है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि या तो 15-20 नंबर नॉमिनेशन जो मिला है वो हमें देखना भाई, क्योंकि डीबीपीएसटी और फिजिकल जिनका हो गया, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जो 2024 में भाई जिनके साथ हुआ था वो बता देंगे आपसे, आप पूछ लेना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और फालतू में फिर बाद में और बुरा लगेगा तुम्हें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको भाई ये मांग करनी है, और हमारे टीचर से भाई ये रिक्वेस्ट कर लेना, अपने टीचर जो भी आपके हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है, यूपी पुलिस के जो कोर्स वगैरह बेचते हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो उनको बोलना चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि नॉर्मलाइज स्कोर डीबीपीएसटी से पहले आ जाए। ये नहीं कि यूपीएसआई की जो आपका मतलब कि रॉ मतलब कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद वो दे रहे हैं, तो उसके बाद भाई बहुत लोगों का टाइम बच जाएगा।
आगे की तैयारी करेंगे, कम से कम झूठी उम्मीद में नहीं रहेंगे कि भाई हमारे 265 नंबर है या 260 नंबर है, ठीक है, और क्या पता उनके नॉमिनेशन में बढ़े ही ना हो, वो सोच के बैठे हो कि हमारी 8 की पहली शिफ्ट है, हमारे 10 नंबर बढ़ गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको मैंने अभी बताया एग्जाम्पल देते हुए कि भाई 2 बच्चों के सेम शिफ्ट में नंबर ऊपर नीचे हैं, और एक्यूरेसी का भाई कोई खेल नहीं है, क्योंकि जो भाई एक्यूरेसी 230 240 के आसपास कर रहा है कोई बंदा, तो भाई दोनों के भाई एक्यूरेसी लगभग सेम ही होगी, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हाँ, आप आपके सेम शिफ्ट में 2 बंदे, ठीक है, और बल्कि केवल 4 बंदे, तो चारों को अलग-अलग नॉमिनेशन मिल रहा है। तो ये एक अनफ़ेयर चीज़ है। फिर इसके इससे मतलब कि बच्चे मतलब अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। अब किसी के देखो 258 कट ऑफ गई है, किसी के 260 थे 8 की पहली में। अब उसको ये पता नहीं चल रहा कि भाई मेरे 8 नंबर बढ़े हैं, अगर 12 नंबर बढ़ जाते हैं तो भाई 272 हो जाएँगे, मतलब कि बहुत अच्छी चांस बन जाएगी। लेकिन उसको पता नहीं है ना भाई कि 12 नंबर सही में बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइज़ स्कोर डीवीपीएसटी से पहले आना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारी ये माँग होनी चाहिए। और भाई कितना मतलब कि नॉर्मलाइज़ेशन मिला है, रॉ स्कोर के साथ नॉर्मलाइज़ स्कोर आना चाहिए, जैसे आपका एसएससी देता है। कि आपके किस क्वेश्चन को भाई इन्होंने ठीक माना है, किसको गलत माना है, तो उससे एक पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में कितना स्कोर बच्चों ने करा है। तो इस बार जो आपके नंबर जो आपके मतलब कि रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों दिखाने चाहिए, क्योंकि भाई अभी मैंने एक 8 की दूसरी या पहली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन था, ठीक है, और एक भाई ने कमेंट करा था, तो उसको उसका ये कहना है कि अभी जो फाइनल आंसर क्या आई है उसमें उसके नंबर नहीं मिले हैं उसको, मतलब कि जो आपके आंसर के देते हैं भर्ती बोर्ड जो भी है, ठीक है, तो उसने इसको सही नहीं माना है। जो बच्चों ने रेज़ करा था, ठीक है, उन्होंने अपना ही आंसर ठीक माना है। तब वो कौन सा क्वेश्चन था मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट में देखा था। तो ऐसे और भी क्वेश्चन शायद हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो उससे एक ये अंदाज़ा लग जाएगा भाई, आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तो, कि भाई हमारा मतलब कि कितना स्कोर आया है फाइनल आंसर की, मतलब कि फाइनल आंसर की तो देखो आ गई थी, लेकिन फाइनल आंसर की मतलब सुधार ही नहीं करा था, फिर फ़ायदा क्या उसका। लेकिन एक चीज़ भाई श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई इनको, इन्होंने नॉमिनेशन में कुछ तो गड़बड़ करी है, जो भी करा है क्या है पता नहीं, लेकिन इनको देना चाहिए फाइनल, मतलब कि डीवीपीएसटी से पहले ही, ठीक है। इन्होंने डीवीपीएसटी की डेट भी दे दी, फिजिकल की भी डेट दे दी, पता नहीं भाई क्यों इतना जल्दी करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझदार हो। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी ना हो, पहले इससे या तो आप 4-5 दिन में दे दो या 10-15 दिन लगा दो, तो उससे जो है भाई उन बच्चों को टाइम तो बच जाएगा एटलीस्ट, जो मतलब कि फालतू का वो अपने मतलब कि आगे फिजिकल की तैयारी करना हो या डीवीपीएसटी की तैयारी करनी हो, तो उसे एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा था बहुत सारे जो भाई लोग हैं, उनके 255 नंबर थे, ठीक है, लेकिन उनका हो गया है 3-4 नंबर का नॉमिनेशन मिला है, कितने का मिला, उन्हें पता नहीं है कितने का नॉमिनेशन मिला है। तो वो डीवीपीएसटी की तैयारी करे या ना करे, फाइनल की तैयारी करे ना करे, तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि मेरा इसमें हो गया है। लेकिन भाई हमारे से कोई कोई भी कैटेगरी है, मान के चलो, देखो अब जैसे एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे थे, ठीक है, एक लड़का था, तो उसके यहाँ पर एसटी की 220 गई है, तो उसके जो है 224 नंबर है, ठीक है, और उसका जो शिफ्ट थी वो थी 9 की पहली। अब उसका हो गया, ठीक है भाई, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पता मेरे नंबर, अब 9 की पहली में भाई आपका कुछ भी नहीं मिला नॉमिनेशन, मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलना था, लेकिन उसका हो गया है। लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है उसके नंबर जो है 2-3 नंबर कम कर दिए हैं, 4-5 बढ़ा दिए हैं, क्या करा है पता नहीं। तो भाई ये बहुत सारे बच्चे जिनका हो गया ना, उनके दिमाग में भी चीज़ें हैं। तो नॉर्मलाइज स्कोर इनको देना चाहिए, रॉ स्कोर देना चाहिए, और भाई थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इनको रखनी चाहिए। 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें तो 0% ट्रांसपेरेंसी थी, ना कोई भाई नॉर्मलाइज स्कोर बताए थे कितने किस बच्चे के नंबर आए हैं, कुछ नहीं पता था। यूपीएसआई में भी एक फॉर्मेलिटी की तरफ फाइनल सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद जो है, वो भी मेल पे भाई इनका जो है फाइनल मतलब कि स्कोर कार्ड भेजा गया, उसमें भी बहुत बच्चों का भेजा ही नहीं है। तो ये एक मांग होनी चाहिए, और बाकी मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होना था ये होना था। और मतलब कि इतना नहीं होना चाहिए था कि 20-20 नंबर मिल जाएंगे और उसको आप बोल दो जस्टिफाई कर दो। कुछ लोग कर रहे हैं जस्टिफाई, ठीक है, मैंने भाई बोल दिया मेरी कट ऑफ जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी गलत गई, क्योंकि वो जानी ही थी, तो इतनी कट ऑफ दे रहे हैं ये तो, ठीक है, सबकी भी गलत गई है। लेकिन अब फाइनल कट ऑफ को आप डीवीपीएसटी की कट ऑफ बता दे रहे हो अपनी, तो वो भाई जस्टिफाई उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना कह देता हूँ कि 20 नंबर का नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जब फ़र्क ही 8 नंबर का है, जो आपका ईजी और हार्ड शिफ्ट में सिर्फ 8 नंबर का फ़र्क है, तो 20 नंबर का नॉमिनेशन मिलना एक मतलब कि अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो ओपिनियन भाई आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और बहुत सारे लोग हैं भाई जिनका नहीं हुआ है, वो एक चीज़ मान के चलो कि भाई आपका दूसरे एग्जाम में हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन हाँ, जिनका हो गया है उनको भी एक श्योरिटी तो हो कम से कम। तो ये कट ऑफ
एक तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया हाई कट ऑफ के ऊपर, तो वापस से उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी भाई, उसके ऊपर नहीं बोलना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हैं भाई आप लोगों को सोचनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। भाई जो एग्री करता है तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस मुद्दे को उठाना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस मुद्दे को उठा पाओ, ठीक है। बाकी ऑलरेडी जो मैं 1-2 वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैंने नहीं बोला कि लाइक करो वगैरह वगैरह, मैं बोलता नहीं ज़्यादा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा तक मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये कि जिसका हो गया है वो अपना ये नहीं है कि भाई मतलब कि डीबीपीएससी की तैयारी ना करे, फिजिकली तैयारी ना करे, थोड़ी बहुत करता रहे। और जिसका नहीं हुआ है भाई, बहुत लोगों का मतलब कि मैक्सिमम तो मैंने यही देख रहा था कि सबके यही कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारा पिछली बार तो हम फाइनल बाहर हुए थे, इस बार डीबीपीएससी में नाम नहीं आया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उससे आप लोगों को भाई ये नहीं डिसाइड करना कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी वन डे एग्ज़ाम की तो भाई अब कुछ गारंटी रही नहीं है, ठीक है, कि भाई कितनी भी कट ऑफ चले जाए, चाहे कितनी वैकेंसी हो, लेकिन कट ऑफ वही जा रही है, ठीक है। 4,000 वैकेंसी में भी वही कट ऑफ गई है 90% के आसपास, इसकी भी 86% गई है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है भाई, ठीक है। और सबसे भाई हाँ, एक चीज़ और ये कहनी थी मेरे को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जिनका मतलब कि बहुत कि जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल सॉरी एसआई में नंबर आ गया होगा, ठीक है। तो वो नहीं जाएंगे इसको देने, ठीक है। तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे, 4,000 बच्चे में से एक 500-600 बच्चे तो होंगे एटलीस्ट ऐसे। लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के भाई।